जब इतिहास मौन हो जाता है और समय अपने पन्ने धीमे धीमे पलटता है, तो एक ऐसी कथा सामने आती है जो जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी। वह कथा एक ऐसे योद्धा की है जिसकी नसों में दौड़ता था राक्षस कुल का रक्त, लेकिन जिसका हृदय धर्म के लिए धड़कता था। वह कथा एक ऐसे वीर की है जिसका नाम सुनकर कौरव सेना कांप उठती थी। कहते हैं, अगर वह एक ही रात और जीवित रहता तो महाभारत का युद्ध उसी रात समाप्त हो जाता। उसका नाम था घटोत्कच। रात, जब धरती शांत हो जाती है, जब हर दिशा अपनी सांसें रोक लेती है, जब चांद की रोशनी भी धीमे धीमे जमीन पर उतरती है, तभी प्रकट होता था वह योद्धा। राक्षसों का रक्त रात में जागता है और घटोत्कच रात का स्वामी था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब हजारों सैनिक मृत्यु की आहट सुनते थे, तब हवा में एक गहरी कंपन उठती थी। सैनिक एक दूसरे से भयभीत स्वर में कहते, रात हो गई है, सावधान रहो, घटोत्कच आने वाला है। उसका नाम ही भय था, उसकी उपस्थिति ही विनाश थी, और उसका धर्म पांडवों की रक्षा। कथाएं बताती हैं कि जब पांडव लाख का घर जलाकर निकले तो वे एक घने वन में पहुंचे। उस वन में रहती थी हिडिंबा, एक राक्षसी, एक योद्धा, एक भयानक रूप वाली स्त्री। लेकिन भीतर से वह निर्मल थी, गहरी, शांत, सच्ची। जिस पल उसने भीम को देखा, उसकी आंखों में प्रेम उतर आया। राक्षसों की दुनिया में ऐसी करुणा कम मिलती है। भीम ने विवाह स्वीकार किया और इसी पवित्र मिलन से जन्म हुआ घटोत्कच का, एक बच्चा जो जन्म लेने के साथ ही आकाश में उड़ सकता था। एक बच्चा जिसकी शक्ति उसके रोने से नहीं, बल्कि उसकी गर्जना से महसूस होती थी। हिडिंबा ने कहा था, यह सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, ये शक्ति का रूप है, यह धर्म का संरक्षक बनेगा। कहते हैं, बाल अवस्था में ही घटोत्कच वृक्षों से खेलता था। कभी एक हाथ से पत्थरीली चट्टान उठा लेता, कभी कई योजन दूर उड़कर माँ के लिए फल लेकर आ जाता। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसकी शक्ति अद्भुत। भीम ने उसे देखकर कहा था, तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो बल है वह इस दुनिया के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। घटोत्कच ने बचपन से ही पांडवों के प्रति समर्पण सीख लिया। उसका हृदय अपने कुल से बिल्कुल अलग था। उसकी आत्मा युद्ध के लिए नहीं, धर्म के लिए बनी थी। जैसे जैसे वह युवा हुआ, उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह हवा को चीरते हुए उड़ता, दूर पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा होकर घंटों ध्यान करता था। राक्षसों की तरह विनाश करना उसका स्वभाव नहीं था। वह माँ की तरह कोमल और पिता की तरह कठोर बना। कहते हैं, एक बार उसने सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक विशाल पर्वत को केवल अपने पंजों से काटकर रास्ता बना दिया था। पर्वत कांप उठा था, लेकिन घटोत्कच नहीं। उसने हमेशा कहा, मेरी शक्ति मेरा अभिमान नहीं, मेरा दायित्व है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन बीत चुके थे। भीष्म गिर चुके थे। सेना टूट चुकी थी। युद्ध की ऊर्जा बदल रही थी। कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे कि वह समय आ चुका है जब कर्ण का वसव्य शक्ति किसी एक मृत्युलोक योद्धा पर चलेगा, और अगर वह अस्त्र अर्जुन पर चला तो इतिहास बदल जाएगा। कृष्ण ने चुपचाप युधिष्ठिर की ओर देखा। घटोत्कच को बुलाना होगा। और उसी रात हवा भारी हो गई। धरती कांपने लगी। दूसरी सेना एक दूसरे को देखती रह गई, क्योंकि अंधकार के भीतर से एक विशाल आकृति उतर रही थी। घटोत्कच आ चुका था। उसके कदम रखे ही कौरव सेना में आग लग गई। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह क्या है? ये आदमी है या पर्वत? घटोत्कच हवा में उठ गया। आकाश में उसकी छाया कई योजन तक फैल गई। उसने गरज कर कहा, मैं पांडवों का रक्षक हूं, और आज का युद्ध, रात का युद्ध, मेरा युद्ध है। कहते हैं, उसकी आवाज सुनकर हाथी पीछे हट गए, घोड़े चित्त हो गए, सैनिकों के हाथ कांपने लगे। घटोत्कच युद्ध नहीं करता था, घटोत्कच युद्ध बन जाता था। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। घटोत्कच ने अपनी हथेली उठाई और आकाश में एक अग्निचक्र घूमने लगा। फिर वह बुझ गया, और उसके बुझते ही आसमान से हजारों छोटे छोटे अग्नि के गोले कौरव सेना पर बरसने लगे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव सेना को पहली बार इतना भय महसूस हुआ था। घटोत्कच की आंखें चमक रही थीं। वह कभी अदृश्य हो जाता, कभी हवा में प्रकट हो जाता। कौरव सैनिकों ने पहली बार एक योद्धा को असंभव होते हुए भी असंभव से बढ़कर करते देखा।
कर्ण ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र चलाए, लेकिन घटोत्कच हर बार उसके वार को भेद देता। दुर्योधन क्रोध में भर उठा। कर्ण, यह तुम्हारा काम है, इस राक्षस को रोकना होगा। कर्ण ने धीरे से कहा, वह राक्षस नहीं, वह धर्म का रक्षक है। कभी भी ऐसा युद्ध हुआ नहीं जहां कर्ण किसी से डर गया हो। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट थी, क्योंकि वह जान गया था घटोत्कच को रोकने के लिए साधारण अस्त्र पर्याप्त नहीं। रात गहराती जा रही थी, घटोत्कच की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वह अपने विशाल हाथों से कौरव सैनिकों को उठा उठाकर दूर फेंक देता। कभी वह एक पर्वत के समान विस्तृत रूप ले लेता, कभी बौने जैसा छोटा होकर अचानक सैनिकों के बीच से निकल जाता। उसकी चाल, उसका बल, उसका युद्ध सब अलौकिक था। और फिर उसने आकाश में एक ऐसा अग्निव्यूह रचा जो कौरव सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। दुर्योधन कांप उठा। अगर आज रात यह नहीं रुका, हम सब समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, अभी इसी समय वसवी शक्ति चलाओ। कर्ण चुप हो गया। उसने आंखें बंद कीं। वह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। वह उसका अंतिम सहारा था। लेकिन आज धर्म और अधर्म के बीच कर्ण को अपनी इच्छा दबानी पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा। घटोत्कच हवा में था, एक अग्निमय पर्वत की तरह चमकता हुआ। कर्ण ने वसवी शक्ति उठाई। अस्त्र चमका, धरती कांपी, हवा थम गई, और अगला ही क्षण वसवी शक्ति घटोत्कच के हृदय को चीरती हुई उसके शरीर में समा गई। आकाश थरथरा उठा। घटोत्कच गिर रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई पर्वत गिरता है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह समझ चुका था कर्ण ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र उस पर चला दिया है। अब अर्जुन सुरक्षित है। अब कौरवों के पास पांडवों के महान योद्धाओं को मारने का कोई तरीका नहीं बचा। घटोत्कच ने गिरते हुए कहा, पिता, मैंने अपना धर्म निभा दिया। भीम ने चीखकर कहा, पुत्र। कृष्ण ने सिर झुकाया। आज पांडवों की विजय निश्चित हुई। कर्ण टूट चुका था। उसका अंतिम अस्त्र समाप्त हो चुका था। अगर घटोत्कच उस रात न होता, अर्जुन अगले ही दिन मारा जाता और युद्ध का परिणाम कुछ और होता। घटोत्कच ने अपने बलिदान से पूरा महाभारत बदल दिया। वह राक्षस कुल का था, लेकिन उसने धर्म बचाया। वह भयंकर था, लेकिन हृदय से पवित्र था। वह योद्धा था, लेकिन शहीद बनकर इतिहास में अमर हो गया। कहते हैं, राक्षस कुल में जन्म लेना दोष नहीं, दोष है अधर्म के साथ खड़ा होना। कि रक्त नहीं, कर्म तय करता है कि कोई कौन है। उसका नाम युगों तक लिया जाएगा, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने मुस्कुराकर अपने जीवन का अंत स्वीकार किया ताकि धर्म जीवित रहे। वह आज भी रात की शांति में कुरुक्षेत्र की हवा में गूंजता है। घटोत्कच, धर्म का शांत, विशाल और दिव्य रक्षक।